हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे गियर्स के बारे में और कितने टाइप के गियर्स होते हैं और ये क्यों हमारे काम आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए दोस्तों, हम सबको पता है जो गियर है वो हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर एग्जैक्ट स्पीड रेशियो को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। अब हम पावर ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट्स का और चेन्स का भी यूज करते हैं, लेकिन बेल्ट्स और चेन में क्या होता है, स्लिप का इश्यू होता है, वो स्लिप हो सकता है। लेकिन जो गियर्स होते हैं वो स्लिप नहीं होती, इसलिए हम जो और जो वेलोसिटी रेशियो होती है गियर्स में वन शाफ्ट टू अनदर वो एग्जैक्ट रहती है, तो इसलिए हम गियर को यूज करते हैं। अब गियर इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर देखिए दोस्तों, अगर कोई मोटर है वो 1500 आरपीएम पे रन कर रही है, रोटेट कर रही है, और जो हमारी मशीन है उसको 300 आरपीएम की जरूरत है और हमें यहाँ पर रिडक्शन की जरूरत है, तो जो हमारा गियर रेशियो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड को, टॉर्क को, डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम जितना ज्यादा रिडक्शन करेंगे स्पीड का उतना ज्यादा हमें यहाँ पर टॉर्क अचीव होगा। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गियर के बारे में, कितने टाइप्स के गियर होते हैं। अब हमने इनको मेनली क्लासिफाई किया है पोजीशन ऑफ शाफ्ट के ऊपर और शेप ऑफ टिप के ऊपर। ये जो इसको शाफ्ट कहते हैं इसके पोजीशन के ऊपर और जो हमारे टिप होंगे उसके बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले हम देखेंगे पहला हमारा टाइप है हमारा स्पर गियर। अब स्पर गियर क्या होता है दोस्तों, इसकी जो टिप होंगे वो स्ट्रेट होंगे और पैरेलल टू शाफ्ट। ये शाफ्ट है, इसके पैरेलल में हमारे टिप होंगे। अब जब भी हमारे शाफ्ट पैरेलल होंगे तभी हम इन गियर्स का यूज कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या है? इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल होता है, इजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं, और जो एक्सियल थ्रस्ट हमें नहीं लगता है, या फिर जो नॉइज हाई स्पीड पर ये बहुत ही नॉइज करते हैं। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है दोस्तों? सिंपल गियर ट्रेन्स, जो गियर ट्रेन्स होते हैं सिंपल, जो बेसिक ज्योमेट्री में और सिंपल मशीन्स में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों हेलिकल गियर्स। अब हेलिकल गियर्स में क्या होंगे, तो जो हमारे टीथ होंगे वो इंक्लाइन होंगे। स्पर गियर में क्या थे, वो स्ट्रेट थे, यहाँ पर क्या होंगे, इंक्लाइन। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये स्पर गियर से बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टू टीथ होते हैं उनका जो कांटेक्ट एरिया है, सरफेस कांटेक्ट एरिया, वो बढ़ जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो एंगेजमेंट होता है इनको बहुत ही ग्रेजुअल होता है और वाइब्रेशन बहुत कम होता है और नॉइज भी बहुत ही कम आता है हाई स्पीड पर। अब लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, ये एक्सियल थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो बेयरिंग को हैंडल करना पड़ता है। ये हम जो हमारा कार इंजन का गियर बॉक्स होता है वहां पर इनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो एक्सियल थ्रस्ट हमें मिलता था, जो एक्सियल थ्रस्ट मिलता है जब हम हेलिकल गियर यूज करते हैं, सिंपल हेलिकल गियर, हमें उसमें बेयरिंग लगाना पड़ती है मैनेज कर। लेकिन हमें अगर बेयरिंग लगानी है तो हम क्या करते हैं, है वो गियर का यूज करते हैं या फिर डबल हेलिकल गियर में आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, टू हेलिकल गियर को हमने कंबाइन किया है अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हेलिस एंगल बना रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, जो एक्सियल थ्रस्ट है वो कैंसल हो जाए और जो एक्सियल फोर्स होंगी बोथ साइड वो मतलब इस एंगल को कैंसल कर देंगे। एक्सियल थ्रस्ट हमें यहाँ पर अचीव नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे हेलिकल गियर है वो बहुत ही स्मूथ रोटेट करेगा, फिर यहाँ पर थ्रस्ट लोड भी नहीं होगा कोई, और ये हम हेवी पावर ट्रांसमिशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका हम यूज हेवी इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए अब वो हमने शाफ्ट के ऊपर इसको क्लासिफाई करेंगे। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हमें पावर ट्रांसमिट करना है वो 90 डिग्री एंगल पे करना है। एक शाफ्ट हमारा स्ट्रेट वर्टिकल होगा तो दूसरा शाफ्ट हमारा हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर हमें दो टाइप देखने मिलते हैं। जैसे पहले क्या है, बेवल स्पर गियर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो टिप हमारे कट किया होंगे वो कोनिकल में होंगे और थ्रेड में, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री में हमारे शाफ्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ये हाई स्पीड में बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करें, तो हम इसको लो स्पीड में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब इसका ही जो बेटर वर्जन है वो है बेवल हेलिकल गियर्स। अब ये हम का इसको हम जनरली स्पाइरल गियर भी कहते हैं। यहाँ पर जो टीथ है वो कर्व कट किए हुए, मीन्स लाइक अ हेलिकल। तो यहाँ पर क्या होगा, मोर कॉन्टेक्ट एरिया होगा, तो जो हमारा जो फ्लो होगा, जो पावर या मोशन जो फ्लो होगा बहुत ही स्मूथ होगा और जो हाई स्पीड पे बहुत ही लेस नॉइस प्रोड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों वॉर्म। अब वॉर्म गियर क्या होगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री में हमारे शाफ्ट इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें हाई रिडक्शन नीडेड हो, मीन्स एक गियर तो बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करेंगे, दूसरा गियर स्लो रोटेट करेंगे।
तो उस केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे वार्म गियर का, या वार्म लाइक स्क्रू, जो स्क्रू टाइप में के सेट होते हैं और हम वार्म भी कहते हैं। अब यहाँ पर शाफ्ट है वो 90 डिग्री में होंगे और लार्ज स्पीड रिडक्शन हमें यहाँ पर नीडेड हो। सपोज कीजिए मोटर 500 आरपीएम पे रोटेट करती है, हमें टॉर्क का आउटपुट कितना चाहिए 30 आरपीएम, तो उस केस में हम वार्म गियर का यूज करते हैं। अब जो वार्म गियर होते हैं वो सेल्फ लॉकिंग भी होते हैं, मीन्स जो आउटपुट होता है वो इनपुट कैन नॉट ड्राइव इनपुट। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, जो लिफ्ट होते हैं, कन्वेयर्स होते हैं, जो होल्ड होते हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में क्या होगा, जो पिनियन होगा वो सर्कुलर गियर और जो रैक होगा वो स्ट्रेट गियर। जैसे नीचे वाला रैक है और जो ऊपर वाला सर्कुलर है वो पिनियन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रोटेशन मोशन है उसको हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेंगे या फिर लीनियर को रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जो कार स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। सो जैसे अब गियर के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, जो लार्ज पावर है उसको ट्रांसमिट ये कर पाता है, फिर एग्जैक्ट वेलोसिटी जो हमें अचीव होता है, फिर इसका सिस्टम बहुत ही आसान होता है और रिलायबल होता है, मीन्स यहाँ कोई स्लीप नहीं होता है, एक्यूरेट मोशन हम यहाँ पे अचीव। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो गियर होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और प्रिसाइज मशीनिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। अगर हमने प्रिसाइज मशीनिंग नहीं की और अच्छे से डिजाइन नहीं किया तो यहाँ पर बहुत ही नॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो अलाइनमेंट होता है इनका बहुत ही सेंसिटिव डिजाइन होता है इसका, अगर यहाँ पर टिप कटिंग थोड़ी सी भी रॉन्ग हो गई तो बहुत सारा ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दोस्तों जो भी हमने स्टडी किया यहाँ पर उसका सिंपल सी समरी में, अब यहाँ पर देखिए जो गियर सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, शाफ्ट की पोजीशन पे मीन्स वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर, फिर स्पीड रेशियो क्या है, मीन्स एक फर्स्ट चाहिए दो चाहिए, फिर लोड कितना है, हाई लोड है लो लोड, फिर नॉइस कितना चाहिए, फिर हमारा कॉस्ट क्या है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं गियर ट्रेंस के बारे में बात करूँ। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी इंडिया चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएगी और आपको इस वीडियो की टॉपिक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।